हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से मैं आप लोगों के लिए एक छोटा सा वीडियो लेकर के आया हूँ। आज के वीडियो में हम लोग स्पेलिंग को देखेंगे। स्पेलिंग जैसे आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो वहाँ पर क्वेश्चन आता ही रहता है। 4 ऑप्शन दे देंगे और पूछेगा कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है स्पेलिंग के दृष्टि से। तो उसी तरह का यहाँ पे सारे क्वेश्चन हैं, तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा ताकि जितने भी यहाँ पर इम्पोर्टेंट स्पेलिंग आपको कराए जाएँ आपको अच्छे से समझ में आए। ये जो बुक है, बुक का नाम है यूथ कंपटीशन टाइम्स और स्पेशली यह TGT, PGT, GIC, LT के लिए बुक है, KVS के लिए बुक है। लेकिन इंग्लिश जहाँ भी आपको मिलता है जिस भी एग्ज़ाम में, वह आपके लिए यह वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो ज़्यादा देरी न करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट किया जाए। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स हैज़ अ करेक्ट स्पेलिंग। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला जो है जोरोस्ट्रियनिज्म, फिर ये भी है जोरोस्ट्रियनिज्म, लेकिन ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। जोरोएस्ट्रियनिज्म। जोरोएस्ट्रियनिज्म का मतलब होता है, मतलब प्राचीन धर्म है यह। और कहाँ का धर्म है? पर्सिया का। पर्सिया जो इस समय मॉडर्न ईरान में है। तो जोरोस्ट्रियनिज्म का मतलब प्राचीन धर्म। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली स्पेल्ड। 4 ऑप्शन दिए हैं। रेनडेजवर, ये है रेनडाउज, और है रेनडेऊ, और ये है रेनडिजवर। तो इसमें ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, रेनडेजवर। और यह क्वेश्चन यूपी TGT 2016 का आया हुआ है। ऊपर वाला क्वेश्चन जो है लेक्चरर 2021, यूपी PSC लेक्चरर 2021 का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन आपका है, कि फाइंड आउट द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फिस्को का करेक्ट स्पेलिंग बताना है। तो फिस्को का करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगा FIASCO। फिस्को मतलब होता है असफलता या फेल्योर। अगला वर्ड है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली स्पेल्ड मैच्ड। करेक्टली जो मैच नहीं है उसको बताना है। तो बॉक्स का बॉक्स लाइक हो जाएगा, यह नाउन और यह एडजेक्टिव। मड का मडी हो जाएगा। वियर का वियरी सम नहीं होगा, यही गलत है आपका। ट्रस्ट का ट्रस्ट वर्दी, ये भी नाउन और यह एडजेक्टिव। तो वियरी भी एडजेक्टिव है और वियरसम भी एडजेक्टिव है। देखिए यहाँ पर वियरी और वियरसम भी एडजेक्टिव है। बाकी बॉक्स नाउन है, बॉक्स लाइक एडजेक्टिव है, और मड नाउन है, मडी एडजेक्टिव है। ट्रस्ट नाउन है, ट्रस्ट वर्दी एडजेक्टिव है, जबकि वियरी और वियरीसम दोनों एडजेक्टिव हैं। इस नाते ऑप्शन सी मिसमैच है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। ग्रीस का ग्रीसी हो जाएगा, गर्ल का गर्लिश हो जाएगा, स्वेड का स्वेडिश, यही आपका मिसमैच है। ग्रीन का ग्रीनिश, ये भी सही है। तो स्वेड का स्वेडिश नहीं होता है, जबकि स्वीडन का स्वेडिश होता है। स्वीडन का स्वेडिश हो जाएगा। यहाँ पर देखिए स्वीडिश एडजेक्टिव है और इसका नाउन जो है स्वीडन होता है। और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये रहा। करा विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन हैज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ वुड फिश एज यूज्ड इन द सेंटेंस गिवन बिलो। वुड फिश का मतलब करेक्ट मीनिंग क्या है? हेनरी इज अ बिट ऑफ अ वुड फिश। तो इसका ऑप्शन दिया, फर्स्ट ऑप्शन ए दिया है,
एन इसेंट्रिक पर्सन, एक सनकी व्यक्ति। वन हार्ड टू अंडरस्टैंड और टोलरेट, जिसको समझना मुश्किल हो और बर्दाश्त करना भी मुश्किल हो। तो ओड फिश का मतलब दोनों हो जाएगा, एक सनकी व्यक्ति और एक ऐसा व्यक्ति जिसको समझना और बर्दाश्त करना मुश्किल हो। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ओड फिश एडजेक्टिव है, वेरी स्ट्रेंज एंड पेकुलियर एंड ओड क्वियर फिश बोथ हैव सेम मीनिंग, स्ट्रेंज और हार्ड टू अंडरस्टैंड। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चूज फ्रॉम द फॉलोइंग द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। एकोमोडेशन, इसमें डबल सी और डबल एम आता है। एकोमोडेशन मतलब सुविधाजनक स्थान जहाँ पे कोई रुक सके, उसको एकोमोडेशन कहते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, फाइंड आउट फ्रॉम द फॉलोइंग अल्टरनेटिव्स द पेयर ऑफ वर्ड्स विच आर एन एग्जाम्पल ऑफ होमोनिम्स। होमोनिम्स मतलब एक जैसा जो साउंड प्रोड्यूस करे। ए बैड है और ए बेड है, होमोनिम्स नहीं है। सेल और सोल अलग है, वेन और वेन। अल्टर और अल्टर दोनों होमोनिम्स हैं। अ होमोनिम्स इज अ वर्ड, होमोनिम्स का यहाँ डेफिनेशन दिया है, यह जो है लिटरेरी टर्म में आ भी सकता है। A homonyms is a word that is said or the same way or another words but has the different meaning। मतलब प्रोनाउंसिएशन सेम हो बट मीनिंग डिफरेंस हो, ऐसे वर्ड्स को होमोनिम्स कहते हैं। जैसे अल्टर मतलब टू चेंज और टू एडॉप्ट, मतलब किसी चीज़ में चेंजिंग करना अल्टर कहलाता है, अल्टरकेशन बदलाव। और अगला अल्टर है हॉली टेबल और सेक्रीफाइस यूज्ड इन रिलीजियस सेरेमनी। अल्टर मतलब बलि जहाँ दिया जाता है, वेदी को कहते हैं हॉली टेबल। तो अल्टर और अल्टर याद रखिएगा इसको आप। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, द करेक्ट स्पेलिंग इज फ्लफी। तो फ्लफी का ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। फ्लफी का स्पेलिंग है FLUFY, फ्लफी। फ्लफी मतलब बहुत हल्का और मुलायम, हल्का और मुलायम। फ्लफी का मतलब हल्का और मुलायम। करेक्ट स्पेलिंग इज, इसमें करेक्ट स्पेलिंग क्या है? तो करेक्ट स्पेलिंग क्वेश्चन नंबर 10 है कि करेक्ट स्पेलिंग बताइए गायनोकोलॉजिस्ट का। गायनोकोलॉजिस्ट कहते हैं डॉक्टर को, और वह डॉक्टर जो लेडीज़ का ट्रीटमेंट करे, लेडीज़ का ट्रीटमेंट करने वाली डॉक्टर को गायनोकोलॉजिस्ट कहते हैं। तो सबसे पहले गायनी रूट वर्ड है, गायनी मीन्स वुमन होता है। तो गायनी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, गायनोकोलॉजिस्ट। GYNAECOLOGIST, गायनोकोलॉजिस्ट। गायनी आप याद रखिएगा, GYNAE, गायनी, GYNAE, गायनी। और इनक्रिप्ट में ENCRI, जैसे क्राई में होता है CRY, उसी तरह से इनक्रिप्ट में भी क्राई होता है। तो क्राई आप याद रखेंगे, उससे आपको इनक्रिप्ट याद रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, ये रहा। विच इज़ करेक्टली स्पेल्ड वर्ड? कंटेम्प्टिबल, कंटेम्प्टिबल इसमें सही है। कंटेम्प्टिबल का स्पेलिंग हो जाएगा CONTEMPTIBLE, कंटेम्प्टिबल, कंटेम्प्टिबल। अगला वर्ड आपका हो जाएगा, इसमें करेक्ट बताना है।
करेक्ट स्पेलिंग बताना है तो डिसर्नमेंट, सबसे पहले डिस लिखेंगे DISCERN, फिर मेंट जोड़ देंगे, डिसर्नमेंट। एबिलिटी टू जज पीपल और थिंग्स वेल, डिसर्नमेंट का मतलब होता है योग्यता, लोगों को अच्छे से पहचानने और उनको जज करने का जो कौशल होता है। अगला वर्ड है आपका डिफरेंशियल। डिफरेंशियल में ऑप्शन डी हो जाएगा, DIFFERENTIAL, डिफरेंशियल। डिफरेंशियल मतलब भिन्न भिन्न कह सकते हैं इसको। अगला वर्ड आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15, कॉन्सोनेंटल। कॉन्सोनेंट से बना है, कॉन्सोनेंट का स्पेलिंग क्या होता है, CONSONANTAL, कॉन्सोनेंटल। कॉन्सोनेंट में AL जोड़ दीजिए, कॉन्सोनेंटल हो जाएगा। विच ऑफ फॉलोइंग इज मिस स्पेल्ड, तो गायनी का स्पेलिंग अभी मैंने थोड़े देर पहले ऊपर लिखा था। तो गायनी का स्पेलिंग क्या होता है, GYNAE होता है। गायनी मीन्स वुमन, और यहाँ पे देखिए GYNA तक सही है, इसमें E छोड़ दिया है, तो यही आपका मिस स्पेल्ड हो जाएगा। बाकी तीनों स्पेलिंग सही है। डर्माटोलॉजी, डर्माटोलॉजी मतलब त्वचा से संबंधित शास्त्र, त्वचा शास्त्र का अध्ययन। और ऑप्थेल्मोलॉजी, ऑप्थेल्मोलॉजी मतलब हमको नेत्र से रिलेटेड है। पेडागॉगी माने शिक्षा शास्त्र कह सकते हैं। तो गायनोकोलॉजी का स्पेलिंग गलत है, यहाँ पे E और होना चाहिए था। अगला वर्ड आपका है 17। 17 हो जाएगा आपका, इस 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें से एक ऑप्शन सही है। इनवर्टेब्रेट, इनवर्टेब्रेट मतलब हैविंग क्रीचर दैट डज नॉट हैव बैकबोन, ऐसा प्राणी जिसमें बैकबोन नहीं होता है। ऐसे क्रीचर, ऐसे जीव जिसकी रीढ़ की हड्डियां नहीं होती, ऐसे लोग जीव को हम इनवर्टेब्रेट कहते हैं। तो सबसे पहले इन लिखेंगे IN, इन, फिर वर्ट VERT, वर्ट, फिर E लगाएंगे, फिर ब्रेट BRATE, इनवर्टेब्रेट, इनवर्टेब्रेट। प्रोनाउंसिएशन जो भी हो एग्ज़ाम में आपको सही करके आना है, इस नाते इसको अपने हिसाब से आप लर्न कर लीजिएगा। इनवर्टेब्रेट, इनवर्टेब्रेट का मतलब ऐसा जीव जिसके बैकबोन ना हो। और ऑमलेट तो सभी लोग खाते हैं, लेकिन ऑमलेट का स्पेलिंग कई बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो देखिए जितने भी लोग ऑमलेट खाते हैं उनको तो कम से कम ऑमलेट की स्पेलिंग सही याद होनी चाहिए। तो OME, फिर LE, ओमले, ओमले, ओमेले, ओमेले करके फिर TE कर देंगे, या फिर पहले ETTE लगाइए आप, फिर ओमेल लिख लीजिए, ओमेल, ओमेल, तो ऑमलेट हो जाएगा। अगला वर्ड देखिए, अगला वर्ड है आपका इन द एबव ऑप्शन, ऑमलेट वाला बता रहा है, ऑमलेट का यही ऑप्शन सही है। ये क्यूजाइन, क्यूजाइन मतलब एक विशेष कला का कुकिंग स्टाइल है क्यूजाइन। तो इसको आप याद करेंगे CUI, क्यू, फिर SINE, क्यूजाइन। डायरिया, ये डायरिया है, तो डायरिया को आप कैसे याद रखेंगे,
DIARRHOEA, डायरहोइया, डायरहोइया। लास्ट में इसमें OEA आता है डायरिया में, तो इसको आप याद रखेंगे, डायरिया। अगला स्पेलिंग है आपका पैथेटिक। ओड बताना है, 4 ऑप्शन सही दिए गए हैं, 3 ऑप्शन सही दिए गए हैं और 1 ऑप्शन गलत है। तो इस गलत को आपको बताना है, बाकी सही में कुछ नहीं करना है। सुप्रीम जो है सही दिया है। अनपैरेलल्ड भी सही है। अनपैरेलल्ड में डबल एल आता है पैरेलल में, तो अनपैरेलल्ड भी सही है, जिसको अनमैच या फिर अनयूनिक कह सकते हैं। स्टर्लिंग, स्टर्लिंग का भी स्पेलिंग सही है, लेकिन पैथेटिक का स्पेलिंग जो है गलत है आपका। पैथेटिक का स्पेलिंग भी सही है। इसमें वो कह रहा है कि समथिंग और समवन डेट इज पैथेटिक, सो यूजलेस, अनसक्सेसफुल और वीक डेट इज वेरी अनोइंग, यू आर कॉजिंग यू टू फील पीटी, सैडनेस, अदर वर्ड्स। जबकि ये जो है सुप्रीम का हाईएस्ट से रिलेटेड है, अनमैच्ड और फिर स्टर्लिंग वेरी गुड। बाकी ये जो तीनों वर्ड है एक दूसरे के सिनोनिमस हैं, बट ये ओड है, इससे रिलेटेड नहीं है। तो ऑप्शन तो चारों सही हैं स्पेलिंग के दृष्टि से, बट मीनिंग अगर देखा जाए तो 3 का मीनिंग सही से मैच हो रहा है, एक दूसरे से मैच हो रहा है। चूँकि स्टर्लिंग मीन्स वेरी गुड होता है और सुप्रीम मीन्स हाईएस्ट, टॉप मोस्ट, जो सबसे अच्छा हो, सुप्रीम है। ओरिजिनल या फिर फैक्चुअल बात होती है स्टर्लिंग में। अनपैरेलल्ड मतलब अनमैच, जो हाईएस्ट पर होगा वो किसी से मैच भी नहीं होगा। तो तीनों मीनिंग एक दूसरे से मैच कर रहे हैं, बट यहाँ पर पैथेटिक मतलब दया से रिलेटेड है, करुणा से रिलेटेड है, इस नाते यह तीनों से ओड है। अगला ऑप्शन आपका हो जाएगा 22 कि करेक्ट स्पेलिंग बताना है। एक्युमुलेट, एक्युमुलेट का मतलब होता है इकट्ठा करना, टुगेदर या फिर एक्वायर एन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ क्वांटिटी दैट डिपॉजिट कलेक्टेड। तो एक्कोमोडेट इसमें डबल सी आता है, तो ACCU, एक्कू, फिर MU लेट, LAT, एक्कुमुलेट मीन्स इकट्ठा करना। तो याच का स्पेलिंग सही है, इसमें भी 4 ऑप्शन दिए हैं, 3 सही 1 गलत है। इंडिस्पेंसेबल, कई बार यहाँ पर आई लगा करके दे देता है, जबकि वो गलत होता है, इंडिस्पेंसेबल होता है, इंडिस्पेंसिबल नहीं होता। कन्वेनियंस, कन्वेनियंस भी सही है आपका, बट कंसेंसस नहीं, यह गलत है आपका। कंसेंसस का स्पेलिंग ए सही हो जाएगा, CONCIENTIOUS, और यहाँ पर यस आई लगाया है लास्ट में। कंसेंसस में TIOUS होता है, तो आप कंसेंसस में याद रखिएगा कि लास्ट में TIOUS होता है, न कि SIOUS होता है, कंसेंसस। परसेवरेंस, परसेवरेंस का हाँ स्पेलिंग यही सही है, PER, इसमें एक जगह मात्र ए आता है लास्ट में, जैसे परसेवरेंस, RANCE, परसेवरेंस। परसेवरेंस मतलब दृढ़ होता है, मजबूत। अगला हो जाएगा आपका करेक्ट स्पेलिंग बताना है। हैमरेज,
तो हेमरेज में सबसे पहले एच फिर ई, HAE है, फिर MORR हेमोरेज, हेमोरेज, RRHAGE हेमोरेज, हेमोरेज होता है। मेडिकल कंडीशन इन विच देयर इज सेवर लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम इनसाइड पर्सन बॉडी, मतलब बहुत ज़्यादा संख्या में ब्लड का लॉस हो जाए मनुष्य के शरीर में, तो उसको हेमरेज बोलते हैं। एकोमोडेट, एकोमोडेट दूसरी बार आ चुका है, इसमें CC और MM होता है और दोनों के पास वो होता है एकोमोडेट। ये जो है एफ्लोरेंस, एफ्लोरेंस को देखिए EFFLORES, फिर सीन SECENCE, इन्फ्लोरेंस। इन्फ्लोरेंस का मतलब है मोस्ट डेवलप्ड स्टेज ऑफ समथिंग, मतलब सबसे ज़्यादा किसी चीज़ का जहाँ पर डेवलप जो हो गया हो, जिसका विकास हो चुका हो, उसको कहते हैं। रेमनिसेंट, रेमनिसेंट का, रेमनिसेंट पुरानी यादों को रेमनिसेंट कहते हैं। तो REMINISCENT रेमनिसेंट, रेमनिसेंट हो गया आपका। फिर अगला है चूज द वर्ड विच इज़ करेक्टली स्पेल्ड। बिगनिंग में NN होता है, G के बाद INN होता है, BEGINNING, बिगनिंग। और अगला वर्ड है सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल मतलब एक ही समान। विच मीन्स मेड अप ऑफ एग्जैक्टली सिमिलर पार्ट फेसिंग ईच अदर्स टू राउंड और एक्सिस, मतलब एक समान, सिमेट्रिकल एक जैसा पार्ट होना। अगर दो एक जैसे पार्ट हैं तो उसको सिमेट्रिकल पार्ट बोल सकते हैं। तो सिमेट्रिकल का स्पेलिंग आप याद रखिएगा, SYMMETRICAL, सिमेट्रिकल। तो 30 वर्ड्स तक रहने देते हैं, आगे के 30 वर्ड्स एक वीडियो और आएगा, उसमें कवर हो जाएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और हो सके तो वीडियो को अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर भी करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।